नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर जायभाई, त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे हमेशा हेल्थ टिप्स के वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि आने वाले सब हेल्थ के टिप्स आपको मिलते रहे और आपके इसकी जानकारी होते रहे, आप हेल्दी होते रहे। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत कॉमन टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि पाइल्स और फिशर में क्या अंतर होता है, कैसे पहचानेंगे ये पाइल्स है या फिशर है। क्योंकि ये बहुत कॉमनली होने वाली बीमारी है, लोग इससे अक्सर परेशान रहते हैं। क्योंकि हम जो आजकल खान पान कर रहे हैं, रात में लेट सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, स्ट्रेस, तान तनाव, काम का प्रेशर, पैसों का प्रेशर, इस सब चीज़ों का असर अपने हेल्थ पे हो रहा है और इसका डायरेक्टली आपके हजमे पे असर हो रहा है और इससे पाइल्स और फिशर की बीमारी हो रही है। तो दोनों में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आज को। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि पाइल्स क्या होता है, ये पाइल्स के क्या लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान सकें कि ये पाइल्स है। पाइल्स में सबसे पहले आपको लगेगा कि पाइल जो गुदाद्वार है, जहाँ से अपन मल त्याग करते हैं, वो जगह पे सूजन आ जाती है। और जब आप संडास साफ करते हैं, मल साफ करते हैं, तो आपको वहाँ पे सूजन लगना शुरू हो जाता है, गांठे जैसा दिखना शुरू हो जाता है। तो इसे ही पाइल्स कहते हैं। इसके साथ साथ और पाइल्स में क्या क्या लक्षण दिखते हैं कि जो गुदा का क्षेत्र होता है उसमें खुजली शुरू हो जाती है, जब बैठते हैं तो उसमें दर्द महसूस होता है और खुजली महसूस होती है, थोड़ी जलन महसूस होती है। कई बार इसमें से ब्लीडिंग भी हो सकता है। ये ब्लीडिंग कैसे रहेगा, एक तो जो नसें फूली हुई रहती पाइल्स की, मतलब ये बवासीर जो रहता है, कब्जियत ज़्यादा होने के कारण वो नसें फूल जाती है और जब मल सख्त होता है, जब पास होता है, तो उसमें से पिचकारी जैसा खून बढ़ता है, या वो नस ब्रेक होने के कारण बहुत सारा खून एक साथ निकलता है। तो ये बवासीर का लक्षण रहता है या पाइल्स का लक्षण रहता है। कई बार मल त्याग बराबर होता नहीं, कब्जियत का एहसास होता है और दर्द फिशर की मात्रा में इसमें कम रहता है, मगर दर्द रहता है इसमें भी। जैसे कि हम देखा कि जो पुरानी कब्जियत की बीमारी रहती है, कि मतलब जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कई सालों से, कई दिनों से, कई महीने से अगर आपको कब्ज है, तो ये जो सख्त लैट्रिन होती है, इसका दबाव अपने गुदा के नसों पे बनता है और यही नसें फूल के पाइल्स बन जाती है और ये फूटती है तो ब्लड निकलता है। तो ये पाइल्स के जो कारण होते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जो कब्ज होता है, जो कब्जियत है। ये मतलब बहुत दिनों से, सालों से अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके कारण सख्त मल पास होता है और उसको नसों पे ऊपर दबाव आता है और वही नस फूल के पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि अगर आप टॉयलेट में ज़्यादा देर बैठ रहे हैं, आजकल लोगों को मोबाइल, न्यूज़पेपर लेके जाने की आदत हो गई है टॉयलेट में, तो वहाँ ज़्यादा देर बैठेंगे तो उस पर प्रेशर आएगा नसों पे और वही प्रेशर से आपको पाइल्स होंगे। और तीसरा कारण होता है, जब आप मल त्याग करते हैं तो आप बहुत दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं, तो नसें फूलने के चांसेस होते हैं, पाइल्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और चौथा जो इसका कारण होता है वो होता है प्रेगनेंसी। नेचुरली जब प्रेगनेंसी रहती है तो पेट में प्रेशर बढ़ जाता है, ऑर्गन पे प्रेशर बढ़ जाता है, वही प्रेशर आपके गुदा पे बढ़ता है, तो उसके कारण आपको पाइल्स होती है। या आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें अगर आप हेवी वजन उठाते हैं तो वो भी एक कारण बन सकता है आपको पाइल्स होने का। इसके साथ साथ आपका खाने का बहुत एक महत्वपूर्ण कारण होता है। अगर आप स्पाइसी खाते हैं, तेल का खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, मैदे के खाना खाते हैं, बर्गर, चिप्स, ये सब, पिज्ज़ा, ये सब जो खाते हैं, ये एक कारण होता है आपको कब्जियत होने का और आपको पाइल्स होने का। तो हमने देखा कि ये पाइल्स है, मतलब जो गुदा के द्वार पे अगर हाथ लगा के जब देखते हैं तो ये पाइल्स के सूजन या गांठें हाथ को लगती है, उसके हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड बोलते हैं। वही अगर सूजन, नसें फूली हुई अगर गुदा के अंदर में है तो उसको इंटरनल हेमोरॉइड बोलते हैं। ये दो टाइप्स के पाइल्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो ये हो गया पाइल्स के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ फिशर के बारे में। फिशर का सीधा सीधा अगर हिंदी में अर्थ देखा जाए तो गुदा में क्रैक गिरना, दरार गिरना। ये जो गुदा में दरार गिरती है, ये क्यों गिरती है, जब आपका मल सख्त हो जाता है और सख्त मल जब गुदा से पास होता है तो उसको ज़्यादा डायलेट होने की जरूरत पड़ती है, उस पर ज़्यादा तनाव आता है और वहाँ की नस में क्रैक हो जाता है, वहाँ की मसल में क्रैक हो जाता है, उसे ही फिशर बोलते हैं। तो फिशर यानी कि सीधा सीधा दरार गिरना, क्रैक गिरना। जैसे आपके होंठ सूख जाते हैं और उस पर आपको दरार दिखती है, वैसा ही दरार आपके
गुदा द्वार में दिखेगा, उसे हम फिशर बोलते हैं। फिशर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब आप मल त्याग करते हैं तब बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और ये दर्द मिनटों से लेकर घंटों तक रहता है, या दिन भर ये जलन का एहसास ये फिशर के पेशेंट में दिखता है। तो ये दर्द जब ज़्यादा रहता है, जलन जब ज़्यादा रहती है, और इसमें जो खून आता है वो आपके मल को लग के आता है, एक लाइन जैसा आपको उस पर खून लगा हुआ दिखेगा। जैसे हमने पाइल्स में देखा था कि बहुत ज़्यादा खून दिखेगा या पिचकारी उड़ा हुआ खून दिखेगा, इसमें आपके मल को लग के जो खून आएगा वो फिशर का लक्षण होता है। इसके साथ साथ गुदा में जलन तो रहती है, गुदा में दरार दिखती है, गुदा के आजू बाजू में सूजन दिखती है, खुजली आती है। और यहाँ पे जब ये फिशर क्रॉनिक हो जाता है, ये अगर बार बार आपको ये तकलीफ रही, आपने ठीक नहीं किया, तो वहाँ पे एक स्किन डैग बन जाता है, यानी कि वहाँ एक गार्ड जैसा बन जाता है, उसे कहते हैं फिशर। तो क्या होता है, पाइल्स यानी कि सूजन आना, अंदरूनी या बाहरी, उसको पाइल्स हेमोराइड्स कहते हैं। उसमें खून ज़्यादा हो जाएगा या पिचकारी जैसा बढ़ेगा, उसमें फिशर के मात्रा में ब्लीडिंग कम होगा। मगर फिशर में आपको दर्द कई घंटों तक दिखेगा, इसमें खून लग के आएगा, इसमें आपके हाथ को दरार महसूस होगी। ये दो अंतर होते हैं फिशर और पाइल्स में। तो इसको ठीक करने के लिए हमने घरेलू क्या उपाय करना चाहिए? दोनों के लिए सेम उपाय है, क्योंकि कब्ज, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ही ये दोनों चीज़ों का एक मेन कारण होता है। तो सबसे पहले मल को सॉफ्ट करने के लिए, जो आपका हार्ड सख्त मल होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए खाने पे ध्यान देना चाहिए। बाहर का खाना जल्दी से जल्दी बंद कीजिए, मैदे का खाना, पैक फूड, जंक फूड, ये सब बंद कर दीजिए। और घर में अपने खाने पे ख्याल रखना चाहिए, घर का अच्छा खाना खाना चाहिए। खाने में अपने फ्रूट्स का ख्याल रखना चाहिए। फ्रूट्स में जो फाइब्रस फ्रूट होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे सेब हो गए, नाशपाती हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, ये सब फ्रूट्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गई, या फिर मेथी हो गई, या पत्ता गोभी हो गई, ब्रोकोली हो गई, गाजर हो गए, ये सब सब्जियां आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, ताकि फाइबर से आपका सख्त मल थोड़ा सा लूज हो जाए और आपको पाइल्स या फिशर की तकलीफ ना हो। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि मोटे दाने वाला जो ज्वार, गेहूँ, ये जो खाना होता है ये घर पे भरपेट खाना चाहिए। इसके साथ साथ दो चीज़ें और याद रखना है आपको। अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं लेते हैं तो आपके हाजमे पे उसका असर होता है, इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका हाजमा अच्छा रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पानी पीना कम ना करिए, क्योंकि पानी जितना कम पिएंगे तो गुदा में जो आपका मल जमा होता है उसमें से पानी शरीर खींच लेता है, और मल सख्त हो जाता है तो आपको फिशर और पाइल्स की तकलीफ बढ़ती है। इसलिए रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी पीजिए ताकि आपको फिशर और पाइल्स की तकलीफ ना हो। अगर ये सब करके अगर ये तकलीफ आपकी पुरानी हो गई तो इसको कभी निगलेक्ट ना कीजिए, क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो होम्योपैथी में इसका बेस्ट इलाज है, पाइल्स हो या फिशर हो, दोनों को परमानेंटली ठीक करने की शक्ति होम्योपैथिक दवा में है। इसलिए आप आपके पास कहीं भी अगर होम्योपैथिक डॉक्टर है तो उनसे जाके मिलिए, या मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और फिशर और पाइल्स के बारे में आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।